हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। तो चलिए आज द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में से एक लेटेस्ट आर्टिकल का एनालिसिस करते हैं, जिसकी हेडलाइन है अ क्वेश्चन ऑफ हाइजीन ऑन द गुएन-बेरी सिंड्रोम आउटब्रेक इन पुणे। इसमें बहुत ही एडवांस वोकैबुलरी सीखेंगे, साथ ही हम ग्रामर स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, पूरे आर्टिकल को अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे। ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हेडलाइन को समझते हैं। अ क्वेश्चन ऑफ हाइजीन, विच मीन्स, क्वेश्चन मीन्स सवाल, हाइजीन मीन्स स्वच्छता, स्वच्छता का सवाल। ठीक है, इसका मीनिंग हुआ स्वच्छता का सवाल। अब किस बारे में बात हो रही है आगे देखते हैं। ऑन द गुएन-बेरी सिंड्रोम आउटब्रेक इन पुणे means this article will focus on means this article will focus on or this article will highlight the Guillain-Barré syndrome outbreak in Pune। गुएन-बेरी सिंड्रोम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, GBS गुएन-बेरी सिंड्रोम है, उसके प्रकोप की बात हो रही है। आउटब्रेक मीन्स प्रकोप, इन पुणे, पुणे में गुएन-बेरी सिंड्रोम के प्रकोप की बात हो रही है। ठीक है, इस आर्टिकल में उस पर बात की जाएगी। तो स्वच्छता का सवाल पुणे में गुएन-बेरी सिंड्रोम के प्रकोप पर, मीन्स ये आर्टिकल जो है वो गुएन-बेरी सिंड्रोम के प्रकोप पर हाईलाइट करेगा। The GBS outbreak in Pune reveals the fragility of its urban systems। सब हेडिंग क्या कहती है? The GBS outbreak, GBS means Guillain-Barré syndrome, ठीक है, उसका शॉर्ट फॉर्म है। आउटब्रेक मीन्स प्रकोप, इन पुणे, पुणे में GBS का प्रकोप। रिवील्स मीन्स दर्शाता है या खुलासा करता है। द फ्रेजिलिटी, फ्रेजिलिटी मीन्स नाजुकता को, कोमलता को, ठीक है, ऑफ इट्स अर्बन सिस्टम्स, इसके शहरी व्यवस्थाओं की, इसकी शहरी व्यवस्थाओं की नाजुकता को दर्शाता है। जीबीएस आउटब्रेक जो हुआ है या जीबीएस प्रकोप जो हुआ है, महामारी जो फैली है, ठीक है, इन पुणे में, ये दर्शाती है नाजुकता को, कोमलता को शहरी व्यवस्थाओं की, इसकी शहरी व्यवस्थाओं की नाजुकता को दर्शाती है, यानी कि हमारी शहरी व्यवस्थाएं जो है वो कितनी कमजोर हैं, ठीक है, इनका खुलासा करती है। अब एक बार फुल मीनिंग देखते हैं। स्वच्छता का सवाल, हेडिंग का ट्रांसलेशन है स्वच्छता का सवाल पुणे में गुइलेन-बेरे सिंड्रोम के प्रकोप पर। हिंदी में से कहते हैं गुइलेन-बेरे सिंड्रोम और इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन है गुएन-बेरी सिंड्रोम, ठीक है, गुएन। नेक्स्ट देखते हैं, पुणे में जीबीएस का प्रकोप इसकी शहरी व्यवस्थाओं की नाजुकता को दर्शाता है। तो आइए अब आर्टिकल रीड करते हैं। एट द हार्ट ऑफ द करंट गुएन-बेरी syndrome GBS outbreak in Pune, where over 100 cases of suspected GBS have been recorded, is a bacterial infection. A health investigation has revealed Campylobacter jejuni, a bacteria found in contaminated food and water, to be behind the first cluster of cases. वोकैबुलरी देखते हैं। आउटब्रेक मीन्स प्रकोप, महामारी, एपिडेमिक। सस्पेक्टेड मीन्स संदिग्ध, alleged or supposed। investigation means जांच, inquiry। infection means संक्रमण, contamination। reveal means पता चलना, इसका synonym है disclose। bacteria means कीटाणु, germ। contaminated means दूषित, polluted। cluster means समूह, group। to be behind means जिम्मेदार, responsible। reason, cause, कारण, ठीक है। at the heart of the current Guillain-Barré syndrome, एट द हार्ट मीन्स के केंद्र में, एट द हार्ट ऑफ के केंद्र में, किसके, करंट मीन्स वर्तमान, गुएन-बेरी सिंड्रोम आउटब्रेक, गुएन-बेरी जीबीएस आउटब्रेक जो हुआ है, इसका शॉर्ट फॉर्म में बात करते हैं। जीबीएस प्रकोप हुआ है जो, उसके केंद्र में, जो हाल ही में जीबीएस प्रकोप हुआ है उसके केंद्र में, पुणे में जो जीबीएस प्रकोप हुआ है या जीबीएस महामारी फैली है, ठीक है, उसके केंद्र में क्या है, वेयर ओवर, उसके केंद्र में क्या है, वेयर ओवर 100 केसेस ऑफ सस्पेक्टेड, जहां पे 100 केसेस से भी ज्यादा, ठीक है, सस्पेक्टेड जीबीएस हैव बीन रिकॉर्डेड, जहां पे 100 से अधिक संदिग्ध जीबीएस मामलों की पुष्टि हुई है, ठीक है। ये एक बैक्टीरियल संक्रमण है, ये एक बैक्टीरियल संक्रमण है, इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये एक बैक्टीरियल संक्रमण है। फिर से देखते हैं, पुणे में वर्तमान गुएन-बेरी सिंड्रोम जीबीएस के प्रकोप के केंद्र में एक बैक्टीरियल संक्रमण है, जहां 100 से अधिक संदिग्ध जीबीएस मामलों की पुष्टि हुई है। ऑलराइट,
A health investigation has revealed. A health investigation, एक स्वास्थ्य जांच में ये खुलासा हुआ है, has revealed, ये खुलासा किया है, या एक स्वास्थ्य जांच में पता चला है कि कैम्पिलोबैक्टर जेजुनी, ये नाम है बैक्टीरिया का, अ बैक्टीरिया फाउंड इन, जो कि पाया जाता है, एक ऐसा बैक्टीरिया, एक कीटाणु जो कि पाया जाता है, फाउंड पाया जाता है, इन कंटेमिनेटेड फूड, दूषित खाने और पानी में, ठीक है, फूड एंड वाटर, जो कि दूषित खाने और पानी में पाया जाता है, कंटेमिनेटेड मीन्स दूषित, ठीक है, टू बी बिहाइंड द फर्स्ट क्लस्टर ऑफ केसेस, और यही जिम्मेदार है, टू बी बिहाइंड मीन्स यही जिम्मेदार है पहले समूह के लिए, केसेस के जो पहले मामलों के जो समूह, पहला मामला जो आया है उसके लिए यही जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? कैम्पिलोबैक्टर जेजुनी, जो कि बैक्टीरिया है। ऑलराइट, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अ हेल्थ इन्वेस्टिगेशन हैज रिवील्ड, हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है रिवील्ड। ऑलराइट, एक बार फिर से इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। पुणे में वर्तमान गोयनबेरी सिंड्रोम जीबीएस के प्रकोप के केंद्र में एक बैक्टीरियल संक्रमण है, जहां 100 से अधिक संदिग्ध जीबीएस मामलों की पुष्टि हुई है। एक स्वास्थ्य जांच में पता चला है कि कैम्पिलोबैक्टर जेजुनी, जो दूषित भोजन और पानी में पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया है, पहले मामलों के समूह के लिए जिम्मेदार है। टू बी बिहाइंड मीन्स जिम्मेदार है। In almost all the patients, recent case history has shown episodes of gastroenteritis, vomiting, diarrhea, and nausea before the onset of the characteristic peripheral numbing of GBS leading to paralysis. One case of death due to suspected GBS has also been recorded of a patient who had visited Pune. Vocabulary देखते हैं। Gastroenteritis means आंत्रशोथ, enteritis means आंतों में होने वाली समस्या, vomiting means वमन, throwing up, diarrhea means अतिसार, lose motions, nausea means जी मिचलाना, queasiness, onset means शुरू होना, beginning, start, characteristic means विशेष, typical, peripheral means बाहरी, outer, numbing means सुन्नता, असंवेदनशीलता, insensitivity, paralysis means लकवा, पक्षाघात, immobilization. In almost all the patients, in almost, in में, almost लगभग, all the patients सभी मरीजों में, लगभग सभी मरीजों में, recent means हालिया, case history मामले के इतिहास ने, हालिया मामले के इतिहास ने, has shown दर्शाया है, episodes means घटनाओं को, of गैस्ट्रोएंट्राइटिस, गैस्ट्रोएंट्राइटिस की यानी आंत्रशोथ की घटनाओं को, वोमिटिंग वमन, उल्टी आना, डायरिया अतिसार यानी लूज मोशंस, एंड नोजिया, नोजिया मीन्स ये मिचलाना, इन सभी घटनाओं को दर्शाया है। तो लगभग सभी रोगियों में हालिया मामले के इतिहास ने दर्शाया है कि गैस्ट्रोएंट्राइटिस, उल्टी, दस्त और जी मिचलाना की घटनाएं बिफोर द ऑनसेट ऑफ, शुरू होने से पहले, शुरू होने से पहले, किसके शुरू होने से पहले? ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, विशेष, पेरिफेरल नमिंग, विशेष पेरिफेरल नमिंग स्टार्ट होने से पहले, यानी कि बाहरी सुन्नता शुरू होने से पहले, विशेष बाहरी सुन्नता शुरू होने से पहले ये सभी लक्षण उभर के आए थे, ये सभी लक्षण दर्शाए थे। क्या दर्शाए थे? गैस्ट्रोएंट्राइटिस, वोमिटिंग, डायरिया और नोजिया के लक्षण सामने आए थे। ठीक है, ये इतिहास ने दर्शाया है, केस हिस्ट्री ने दर्शाया है। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज शोन, हैज के साथ में शो की थर्ड फॉर्म। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑफ जीबीएस, जो कि जीबीएस में होता है जैसा कि पेरिफेरल नमिंग हो जाती है, यानी कि बाहरी सुन्नता हो जाती है, लीडिंग टू पैरालिसिस, और उसके बाद लकवे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, पैरालिसिस मीन्स लकवा, उसके बाद लकवे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी पहले लक्षण दिखाई देते हैं। रोगियों से देख के पता चला कि पहले क्या लक्षण होते हैं। केस हिस्ट्री से क्या पता चला है कि पहले गैस्ट्रोएंट्राइटिस यानी कि आंतों में समस्या की के लक्षण होते हैं, वोमिटिंग आती है, डायरिया होता है, उसके बाद नोजिया, उसके बाद पेरिफेरल नमिंग हो जाती है, यानी कि बाहरी सुन्नता हो जाती है हाथों में, पैरों में, फिर उसके बाद लकवे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्लियर है? वन केस ऑफ डेथ, वन केस ऑफ डेथ, मृत्यु का एक केस ड्यू टू सस्पेक्टेड जीबीएस, जीबीएस के संदेह में, यानी ऐसा संदेह किया जा रहा है कि जीबीएस के संदेह में एक मृत्यु हुई है। ठीक है, एक पेशेंट की हैज ऑल्सो बिन रिकॉर्डेड, जिसे दर्ज किया गया है, हैज ऑल्सो बिन रिकॉर्डेड, दर्ज की गई है, ऑफ अ पेशेंट, एक पेशेंट की
हु हैड विजिटेड पुणे, जो कि पुणे गया था। ठीक है, जीबीएस के संदेह में एक मरीज की मृत्यु भी दर्ज की गई है जो पुणे गया था। ठीक है, इसके बाद हु हैड विजिटेड, यहाँ पे कौन सा टेंस है, हु हैड विजिटेड, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। This outbreak reveals the fragility of the scaffolding that urban systems in India are built on, with pathogens managing to breach all safety nets that humans have built for themselves to emerge through and cause havoc. Any slip up in maintenance or in surveillance clearly leads to discomfort, ill health and debility for a large number of people. Vocabulary देखते हैं। स्कैफोल्डिंग मीन्स ढांचा, फ्रेमवर्क। पैथोजन मीन्स रोगजनक यानी कि रोग फैलाने वाले तत्व, जर्म्स। ब्रीच मीन्स भेदना, ब्रेक। सेफ्टी नेट सुरक्षा जाल, प्रोटेक्शन। इमर्ज थ्रू उभर कर आना, उभर कर सामने आना। हैवॉक मीन्स तबाही, डिस्ट्रक्शन। स्लिप अप मीन्स चूक, लापरवाही, एरर, ब्लंडर। मेंटेनेंस मीन्स रख रखाव, अपकीप। सर्विलेंस मीन्स निगरानी, मॉनिटरिंग। डिस्कम्फर्ट असुविधा, अनइजीनेस। इल हेल्थ अस्वस्थता, सिकनेस। डेबिलिटी दुर्बलता, वीकनेस। आउटब्रेक प्रकोप। फ्रेजिलिटी नाजुकता या फिर वीकनेस। दिस आउटब्रेक, यह प्रकोप। रिवील्स दिखाता है, दर्शाता है या प्रकट करता है। ये प्रकोप जो है वो दिखाता है द फ्रेजिलिटी, नाजुकता को, ऑफ द स्कैफोल्डिंग, ढांचे की, उस ढांचे की नाजुकता को दिखाता है। ये प्रकोप या ये महामारी जो है वो दिखाती है उस ढांचे की नाजुकता को, दैट अर्बन सिस्टम्स इन इंडिया, जो भारत में शहरी व्यवस्थाएं जिन पर आर बिल्ट ऑन मीन्स टिकी हुई हैं या बनी हुई हैं, जिन पर भारत में शहरी व्यवस्थाएं टिकी हुई हैं। ठीक है, तो यह प्रकोप उस ढांचे की नाजुकता को प्रकट करता है जिस पर भारत की शहरी व्यवस्थाएं टिकी हुई हैं। विद पैथोजेंस, जहां पर रोगजनक, मैनेजिंग टू ब्रीच, जहां पे रोगजनक सभी, मैनेजिंग टू ब्रीच तोड़ देते हैं या भेद देते हैं, ऑल सेफ्टी नेट्स, सभी सुरक्षा जालों को, जहां पे रोगजनक या रोगाणु जो है सभी सुरक्षा जालों को भेद देते हैं, तोड़ देते हैं, दैट ह्यूमंस हैव बिल्ट, जो ह्यूमंस ने, मनुष्यों ने बनाए हैं, हैव बिल्ट बनाए हैं, फॉर देमसेल्व्स अपने लिए, जो मनुष्यों ने खुद के लिए बनाए हैं, ऐसे सुरक्षा जाल बनाए हैं, उन्हें भी वो तोड़ देते हैं, ऐसे रोगाणु या फिर कीटाणु उन्हें तोड़ देते हैं। हैव बिल्ट में यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, दिस आउटब्रेक रिवील्स में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दिस आउटब्रेक सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ठीक है, ह्यूमंस हैव बिल्ट में यहाँ पे हैव के साथ में बिल्ट की थर्ड फॉर्म बिल्ट यूज की गई है। ठीक है, तोड़ देते हैं। टू एमर्ज, जो ह्यूमंस ने अपने लिए सेफ्टी नेट्स बनाए हैं, उन सेफ्टी नेट्स को कौन तोड़ देता है, उन सुरक्षा जालों को कौन तोड़ देता है, पैथोजेंस यानी कि रोगाणु। टू एमर्ज थ्रू मीन्स और उभर कर सामने आते हैं, एंड कॉज हैवॉक और तबाही मचा देते हैं, और उभर कर सामने आते हैं और तबाही मचा देते हैं। एनी स्लिप अप इन मेंटेनेंस, एनी स्लिप अप मीन्स कोई भी लापरवाही, स्लिप अप मीन्स लापरवाही, कोई भी केयरलेसनेस या फिर लापरवाही, इन मेंटेनेंस रख रखाव में, कोई भी रख रखाव में लापरवाही, या फिर सर्विलांस में यानी कि निगरानी में, कोई भी रख रखाव या फिर निगरानी में जरा सी भी चूक या फिर लापरवाही, क्लियरली साफ तौर पर, लीड्स टू डिस्कम्फर्ट, कहाँ ले जाती है, लीड्स टू मीन्स ले जाती है, डिस्कम्फर्ट की ओर, असुविधा, इल हेल्थ बुरी हेल्थ यानी कि बुरे स्वास्थ्य की ओर, बीमारी की ओर, एंड डेबिलिटी और दुर्बलता की ओर, फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत बड़ी संख्या में लोगों के लिए ये असुविधा, अस्वस्थता और दुर्बलता का कारण बनती है। फिर से बार देखते हैं सारा ट्रांसलेशन। ये प्रकोप उस ढांचे की नाजुकता को प्रकट करता है जिस पर भारत की शहरी व्यवस्थाएं टिकी हुई हैं, जहां रोगजनक सभी सुरक्षा जालों को भेदने में सफल हो जाते हैं जो मनुष्यों ने अपने लिए बनाए हैं, और उभर कर तबाही मचा देते हैं। रख रखाव या निगरानी में किसी भी तरह की चूक स्पष्ट रूप से बड़ी संख्या में लोगों के लिए असुविधा, अस्वस्थता और दुर्बलता का कारण बनती है। ऑलराइट,
GBS is a rare autoimmune neurological disorder in which a person's immune system launches an attack on the peripheral nervous system, leading to tingling, weakening of muscles, numbing, and paralysis in the arms and legs, not unlike in the acute flaccid paralysis of polio. It can be caused by viral or bacterial pre-infections as per the World Health Organization (WHO). वोकैबुलरी देखते हैं. रेयर मीन्स दुर्लभ, अनकॉमन. ऑटो इम्यून स्वप्रतिरक्षित, सेल्फ डिफेंसिव. न्यूरोलॉजिकल मीन्स तंत्रिका संबंधी, नर्व रिलेटेड. डिसऑर्डर मीन्स विकार, इलनेस. इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा प्रणाली, डिफेंस सिस्टम. पेरिफेरल मीन्स परिधीय या फिर बाहरी, आउटर. नर्वस सिस्टम मीन्स तंत्रिका तंत्र, न्यूरल नेटवर्क. टिंगलिंग मीन्स झुंझुनी, प्रिकिंग. वीकनेस मीन्स कमजोरी, फ्रिलिटी. numbness means सुन्नता, lack of feeling. paralysis लकवा, immobility. acute means तीव्र, severe. flaccid means शिथिल, limp. infection means संक्रमण, contagion. GBS is a rare. GBS जो है वो एक rare, एक दुर्लभ, स्वप्रतिरक्षित, तंत्रिका संबंधी विकार है. GBS क्या है? एक दुर्लभ, स्वप्रतिरक्षित, तंत्रिका संबंधी विकार है. नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एक इलनेस है जिसमें अ पर्सन्स, एक व्यक्ति की इम्यून सिस्टम, उसकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली होती है, लॉन्चेस एन अटैक करती है, हमला करती है. किस पर? ऑन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, बाहरी तंत्रिका तंत्र पर, बाहरी तंत्रिका प्रणाली पर हमला कर देती है. जीबीएस एक दुर्लभ स्वप्रतिरक्षित तंत्रिका संबंधी विकार है जिसमें व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली बाहरी तंत्रिका तंत्र पर हमला कर देती है. लीडिंग टू टिंगलिंग, जिससे क्या होता है? टिंगलिंग हो जाती है. टिंगलिंग मीन्स झुंझुनी. वीकनिंग, कमजोरी ऑफ मसल्स में एक झंझनाहट फील होती है और वीकनिंग हो जाती है, कमजोरी फील होती है. नमिंग हो जाती है. नमिंग मीन्स सुन्नता हो जाती है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं. एंड पैरालिसिस, और लकवे की स्थिति हो जाती है इन द आर्म्स एंड लेग्स. ठीक है, हाथों और पैरों में लकवे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है. नॉट अनलाइक मीन्स लगभग किसकी तरह? इन द एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस ऑफ पोलियो, जैसा कि पोलियो में हो जाता है, जैसा कि पोलियो में होता है तीव्र शिथिल पक्षाघात यानी लकवा. एक्यूट मीन्स तीव्र, फ्लैसिड मीन्स शिथिल, पैरालिसिस मीन्स लकवा. जैसा कि पोलियो में लकवे की स्थिति हो जाती है, ठीक उसी तरह से इसमें भी हो जाता है. जीबीएस में भी यही कंडीशन होती है. ठीक है. इट कैन बी कॉज्ड, ये कॉज की जाती है, ये कारण बन सकती है, किससे होती है? बाय वायरल और बैक्टीरियल प्री इन्फेक्शन, यानी कि वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद ये कंडीशन हो जाती है. प्री इन्फेक्शन इसलिए है कि जब ये वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण होता है उसके बाद ये सिचुएशन हो सकती है. एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा WHO के द्वारा कहा गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ऐसा कहा गया है. क्या कहा गया है? कि यह जो है, ठीक है, यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण के बाद हो सकता है. एक बार फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. जीबीएस एक दुर्लभ स्वप्रतिरक्षित तंत्रिका संबंधी विकार है जिसमें व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली बाहरी तंत्रिका तंत्र पर हमला कर देती है, जिससे हाथों और पैरों में झुंझुनी, मांसपेशियों की कमजोरी, सुन्नता और लकवे जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो पोलियो के तीव्र शिथिल पक्षाघात यानी कि एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस से मिलती जुलती होती है. यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण के बाद हो सकता है. While studies across the world have shown numbers to rise in seasons of weather change, it is possible that this is India's largest outbreak in recorded history. Patients are treated with plasma exchange or intravenous immunoglobulin therapy and most recover. However, these treatments are most effective if started within 2 weeks of the first symptoms, making early detection and initiation of treatment absolutely crucial. वोकैबुलरी देखते हैं. राइज मीन्स बढ़ना, इंक्रीज. रिकॉर्डेड मीन्स दर्ज, डॉक्यूमेंटेड. ट्रीटेड मीन्स इलाज किया गया, क्योर्ड. इंट्रावेनस मीन्स अंतः शिरा. रिकवर मीन्स ठीक होना, हील, टू गेट वेल. इफेक्टिव मीन्स प्रभावी, एफिशिएंट. सिम्टम्स मीन्स लक्षण, साइंस.
डिटेक्शन मीन्स पहचान, फाइंडिंग, इनिशिएशन मीन्स शुरुआत, स्टार्ट, क्रूशल मीन्स अत्यंत महत्वपूर्ण, इसेंशियल आवश्यक। वाइल स्टडीज जबकि, स्टडीज अक्रॉस द वर्ल्ड दुनिया भर में जो हुई स्टडीज हुई है, रिसर्च हुई है या फिर अध्ययन हुए हैं, उनसे पता चला है, हैव शोन मीन्स दर्शाया है, क्या दर्शाया है, नंबर्स टू राइज कि ये संख्या बढ़ी है, किस वजह से, इन सीजन्स ऑफ वेदर चेंज, जब मौसम बदलता है तब ये संख्या बढ़ती है, ठीक है ना, मौसम बदलने पर ये संख्या यानी कि मरीजों की संख्या बढ़ती है, इस तरह के केसेस की संख्या बढ़ती है, ठीक है। दुनिया भर में हुए स्टडीज से ये पता चला है कि मौसम परिवर्तन के मौसम में संख्या बढ़ती है। इट इज पॉसिबल, लेकिन ये संभव है, दैट दिस इज कि यह इंडियाज लार्जेस्ट आउटब्रेक, ये इंडिया का, भारत का सबसे बड़ा प्रकोप हो इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री, अब तक के दर्ज किए हुए इतिहास में, ठीक है, कि यह भारत के इतिहास में दर्ज किया गया अब तक का सबसे बड़ा प्रकोप हो। पेशेंट्स आर ट्रीटेड, पेशेंट्स ट्रीट किए जाते हैं, इलाज किया जाता है विद प्लाज्मा एक्सचेंज, प्लाज्मा एक्सचेंज के माध्यम से, प्लाज्मा एक्सचेंज से मरीजों का इलाज किया जाता है, और इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी या फिर अंतःशिरा इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी से किया जाता है। मरीजों का इलाज प्लाज्मा एक्सचेंज या फिर अंतःशिरा इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी से किया जाता है, ठीक है। एंड मोस्ट रिकवर मीन्स, और अधिकांश जो है, ज़्यादातर मरीज ठीक हो जाते हैं, रिकवर मीन्स ठीक हो जाते हैं, ठीक है। हाउएवर मीन्स हालांकि, दीज ट्रीटमेंट्स ये इलाज, आर मोस्ट इफेक्टिव ज़्यादा असरदार तब होते हैं, ये इलाज ज़्यादातर असरदार तब होते हैं, इफ स्टार्टेड जब शुरू किए जाते हैं, विद इन 2 वीक्स ऑफ 2 हफ्तों में, 2 हफ्तों के अंदर शुरू किए जाते हैं, ऑफ द फर्स्ट सिम्टम्स यानी कि लक्षण दिखने के पहले 2 हफ्तों में ही शुरू किया जाता है इलाज, तो ये ज़्यादा असरदार होता है। मेकिंग अर्ली डिटेक्शन, जो कि अर्ली डिटेक्शन होता है, जिससे कि तभी प्रभावी होता है जब आपका अर्ली, जिससे कि शीघ्र पहचान होती है। अर्ली डिटेक्शन मीन, अर्ली मीन शीघ्र, डिटेक्शन मीन्स पहचान, यानी रोग की पहचान शीघ्र हो जाती है, एंड इनिशिएशन और शुरुआत हो जाती है, ऑफ ट्रीटमेंट इलाज की शुरुआत, एब्सोल्युटली क्रूशल जो कि बहुत ज़्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। हालांकि उपचार पहले लक्षण प्रकट होने के 2 सप्ताह के भीतर शुरू किए जाने पर सबसे प्रभावी होते हैं, जिससे शीघ्र पहचान और उपचार की शुरुआत अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। Rapid response teams in Pune are in place collecting water samples and mounting surveillance on the community, and a central team has also been rushed to affected areas. It is key to ensure that all measures are in place to pick up patients and initiate treatment as soon as possible. It is the duty of the local and state governance to provide clean drinking water to all residents and ensure that adequate social messaging is provided periodically on avoiding contaminated, unhygienic food. Vocabulary देखते हैं. Rapid means तेज, swift. Response means प्रतिक्रिया, reaction. Collecting means एकत्र करना, gathering. Surveillance means निगरानी, monitoring. Community means समुदाय, society. Affected means प्रभावित, impacted. Measures means उपाय, steps. Initiate means प्रारंभ करना, begin. Treatment means उपचार, cure. Governance means शासन, administration. Provide means प्रदान करना, supply. Ensure means सुनिश्चित करना, confirm. Adequate means पर्याप्त, sufficient. Periodically means समय समय पर, at times. Contaminated means दूषित, polluted. Unhygienic means अस्वच्छ, unsanitary. Rapid response teams. त्वरित प्रतिक्रिया दल, त्वरित यानी तुरंत, प्रतिक्रिया दल, in पुणे, पुणे में, are in place, तैनात है, in place मतलब तैनात है, ठीक है। पुणे में त्वरित प्रतिक्रिया दल तैनात है, यानी कि तुरंत वो उस पर एक्शन ले सके, ऐसे दल तैनात है। कलेक्टिंग वाटर सैंपल्स, जो कि जल के नमूने एकत्र कर रहे हैं, कलेक्टिंग मीन्स एकत्र कर रहे हैं, वाटर सैंपल्स जल के नमूने एकत्र कर रहे हैं, एंड माउंटिंग सर्विलेंस और निगरानी रख रहे हैं। माउंटिंग सर्विलेंस मीन्स निगरानी रख रहे हैं ऑन द कम्युनिटी, समुदाय पर और आसपास लोगों पर या समुदाय पर निगरानी रख रहे हैं, ठीक है। एंड अ सेंट्रल टीम हैज आल्सो बीन रश्ड, और एक केंद्रीय दल, अ सेंट्रल टीम एक केंद्रीय दल, हैज आल्सो बीन रश्ड भेजा गया है, रश्ड मीन्स भेजा गया है, टू अफेक्टेड एरियाज प्रभावित क्षेत्रों में,
ठीक है, प्रभावित एरियाज में जहाँ पे ये प्रकोप हुआ है वहाँ पर एक केंद्रीय दल भेजा गया है। इट इज़ की टू इंश्योर, इट इज़ की टू इंश्योर मीन्स यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है, यह इंश्योर मीन्स सुनिश्चित करना, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है दैट ऑल मेजर्स, कि सभी उपाय किए जा रहे हैं और आर इन प्लेस, सभी उपाय किए जाएं, सभी उपाय लागू किए जाएं टू पिकअप पेशेंट्स, ताकि रोगियों की पहचान की जा सके। पिकअप पेशेंट्स मीन्स रोगियों की पहचान की जा सके एंड इनिशिएट ट्रीटमेंट, और इलाज शुरू किया जा सके। इनिशिएट माने शुरू करना, ट्रीटमेंट इलाज, और इलाज शुरू किया जा सके एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। एज सुन एज पॉसिबल मीन्स जितना जल्दी हो सके। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द लोकल, ये कर्तव्य है ऑफ द लोकल, स्थानीय और स्टेट गवर्नेंस का और राज्य सरकार का, ये स्थानीय और राज्य सरकार का कर्तव्य है टू प्रोवाइड, कि वो प्रदान करें या दें क्या, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ स्वच्छ पीने का पानी, टू ऑल रेजिडेंट्स, सभी निवासियों को एंड इंश्योर, और सुनिश्चित करें दैट एडिक्वेट मीन्स पर्याप्त, सफिशिएंट सोशल मैसेजिंग, समाज में मैसेजिंग की जा रही है, यानी कि समाज में संदेश दिया जा रहा है। क्या संदेश दिया जा रहा है? पर्याप्त सामाजिक संदेश दिया जा रहा है। इस प्रोवाइडेड मीन्स प्रदान किया जा रहा है, दिया जा रहा है। पीरियोडिकली मीन्स समय समय पर। ऑन अवॉइडिंग, कि अवॉइड किया जाए क्या, कंटेमिनेटेड मीन्स पोल्यूटेड, दूषित, अनहाइजीनिक अस्वच्छ फूड खाना, ठीक है, कि सभी लोग दूषित और अस्वच्छ खाने के सेवन से बचें, उससे दूर रहें। ऐसा सोशल मैसेज, पर्याप्त सोशल मैसेज समय समय पर लोगों तक पहुंचाया जाए, ठीक है। ये भी लोकल और स्टेट गवर्नेंस का काम है, ठीक है। अब एक बार फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। पुणे में त्वरित प्रतिक्रिया दल तैनात है, वे जल के नमूने एकत्र कर रहे हैं और समुदाय पर निगरानी रख रहे हैं। एक केंद्रीय दल को भी प्रभावित क्षेत्रों में भेजा गया है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी उपाय लागू किए जाएं ताकि रोगियों की पहचान कर तुरंत उपचार शुरू किया जा सके। स्थानीय और राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह सभी निवासियों को स्वच्छ पेयजल प्रदान करें और यह सुनिश्चित करें कि दूषित अस्वच्छ भोजन से बचने के लिए समय समय पर पर्याप्त सामाजिक संदेश दिया जाए। ऑल राइट।